ओके, वन इज रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन, वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। ये नाम हम यूज करते हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। देन सर्कुलर मोशन and rotational motion. Why we deal rotational motion separately, not with circular motion? What is the difference between these two? ठीक है, जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में है वही डिफरेंस इन दोनों के बीच में है, करेक्ट। दिस इज फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, दिस इज फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड वी से पार्टिकल। जब हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के मोशन को स्ट्रेट लाइन में डिस्कस करते हैं, राइट, स्ट्रेट लाइन में या लीनियर मोशन एक पार्टिकल के लिए जब हम डिस्कस करते हैं तो हम उसको लीनियर, रेक्टिलिनियर ऐसे बोलते हैं। एंड ट्रांसलेटरी मोशन फॉर अ डेफिनेट शेप एंड साइज बॉडी। इसमें एक डेफिनेट शेप एंड साइज बॉडी होती है, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन हम बोलते हैं फॉर ए बॉडी, व्हाइल रेक्टिलिनियर मोशन हम बोलते हैं फॉर ए पार्टिकल, राइट। सिमिलरली सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज फॉर ए पार्टिकल, क्योंकि हम सर्कुलर मोशन में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। सो एक लाइन में तो एक पॉइंट ही मूव करता है। सो द सर्कुलर मोशन इज फॉर ए पार्टिकल व्हाइल रोटेशनल मोशन इज फॉर बॉडीज। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अ बॉडी मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एट द सेम टाइम। एक बॉडी का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल एक साथ, ओके, राइट। अब देखो क्या होता है जब हम एक पार्टिकल और एक बॉडी के बारे में बात करते हैं। तो मान लो ये एक बॉडी है जो ऐसे रोटेट कर रही है, इस टाइप से रोटेट कर रही है। तो जब ये बॉडी रोटेट करेगी तो इसका हर एक पार्टिकल एक सर्कल में रोटेट करेगा। तो बॉडी के लिए रोटेशनल मोशन होगा और पार्टिकल के लिए कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। So this is called the superposition of large number of circular motions. Rotational motion is superposition of large number of circular motion. जो पार्टिकल यहाँ पे है वो ऐसे इस सर्कल में मूव करेगा, जो पार्टिकल यहाँ पे है वो ऐसे एक सर्कल में मूव करेगा, जो पार्टिकल यहाँ है वो ऐसे सर्कुलर में मूव, जो यहाँ है वो ऐसे सर्कल में मूव करेगा। तो हर एक पार्टिकल एक अलग सर्कल में मूव करेगा, तो एक साथ बहुत सारे सर्कुलर मोशंस होंगे, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में बहुत सारे पार्टिकल एक साथ सर्कुलर मोशन में होते हैं। सो दैट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन इज बेसिकली द सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन मतलब एडिशन, सुपरपोजिशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर मोशन एट द सेम टाइम, करेक्ट। ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? ओके, नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, राइट। वी विल डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल, करेक्ट। वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रेक्टिलिनियर एंड सर्कुलर। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन? दिस आई विल से द नेम एज analogy. Analogy between translatory and rotational. How they are similar. ये कितना एक दूसरे से और कैसे सिमिलर है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज के लिए चेक करते हैं।
First, displacement. Here we represent by S, the unit is meter. And rotational motion में angular displacement होता है. What is that? Angular displacement. इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल से, बाय एन एंगल, राइट. नाउ वेलोसिटी हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं यू वी एंड यूनिट वी टेक मीटर पर सेकेंड. यहां पे कौन सी वेलोसिटी होती है? एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा नॉट ओमेगा द रेडियन एंड द रेडियन पर सेकेंड. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन और एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकेंड. ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? राइट. व्हाट आई एम टेलिंग कि हाउ दे आर को रिलेटेड. अभी और देखते हैं. एक्सेलरेशन. व्हाट डू यू नो अबाउट द एक्सेलरेशन? दैट इज ए से डिनोट करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहां पे एक्सेलरेशन हो जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज अल्फा, एंड द यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. इस टेबल में रोटेशनल मोशन के सारे फॉर्मूलाज आ जाएंगे. देन equation for uniformly accelerated motion. Equation for uniformly accelerated motion यानी A is equal to constant. तो तीन इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं? V is equal to U plus AT, S is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as, and here alpha is constant क्योंकि वहाँ एक्सेलरेशन क्या था? a. यहाँ एक्सेलरेशन क्या है? अल्फा. अब सिमिलैरिटी यूज करो, क्या आएगा? v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, a की जगह अल्फा. तो इसको रिप्लेस करो तो यहाँ पे क्या आ गया? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. डिस्प्लेसमेंट एस की जगह कौन सा है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा. आर यू लुकिंग द सिमिलैरिटीज? बिल्कुल सिमिलर है. यानी यू हैव टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर सिंबल एंड यू विल गेट द सेम थिंग. किसी पर्टिकुलर सिंबल को रिप्लेस करना है तो आपको वो चीजें मिल जाएंगी, राइट. ये था काइनेमेटिक्स रिलेटेड यानी मोशन से रिलेटेड. कॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड यानी जो हम डायनामिक्स, जब हम लॉज ऑफ मोशन में आते हैं तो इनर्शिया मेजर करते हैं मास से ही मेजर करते हैं ना, केजी. और यहां पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज आई, एंड दिस इज केजी मीटर स्क्वायर, राइट. या आई कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं बताऊंगा, बट आई एम जस्ट रिप्लेसिंग देम. दैट इनर्शिया, मास की जगह क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट. फोर्स नहीं, ऐसे नहीं लिखते. कॉज ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन लिख दो. कॉज ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज
फोर्स, न्यूटन से डिस्क्राइब करते हैं। इधर होता है टॉर्क, ये टाउ से डिनोट करते हैं। व्हाट इज इट? टाउ। टी को थोड़ा सा डिजाइनर बना दिया, टाउ बोलते हैं, TAU, टाउ, राइट। एंड द यूनिट इज न्यूटन मीटर। मोमेंटम, दैट इज P। मोमेंटम क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड। Here angular momentum, what is that? Angular momentum। मोमेंटम की जगह वर्ड यूज होता है एंगुलर मोमेंटम, L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड। kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इम्पल्स, दैट इज I, ठीक है। एंड द यूनिट इज सेम जो मोमेंटम की यूनिट होती है। एंड इधर एंगुलर इम्पल्स J से डिनोट करते हैं, यूनिट इज सेम जो इसकी होती है, एंगुलर मोमेंटम की यूनिट होती है, ठीक है। सो दीज आर द पैरामीटर वी हैव रिप्लेस्ड। अब इनमें आपस में अगर हम रिलेशंस चेक करें, राइट। नाउ फोर्स, मोमेंटम, क्या होता है फोर्स मोमेंटम रिलेशन? F इज प्रोपोर्शनल टू dp/dt। अब यहां पे बनाना क्या बनेगा? टॉ इज प्रोपोर्शनल टू dl/dt, ठीक है। जो इधर वाले पैरामीटर्स है उनको इससे रिप्लेस कर दो, ओके। नाउ मोमेंटम P is equal to mv, so what will be there? L is equal to I omega. Momentum is replaced with angular momentum, mass is replaced with moment of inertia, and speed is replaced with angular speed. समझ में आ रहा है? Now, force, acceleration, F is equal to ma. What do you say here? Tau is equal to I alpha, okay। Kinetic energy, हाफ mv स्क्वायर, यहां क्या होगी? That will be half I omega square. Now,
सब कुछ सिमिलर है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। व्हाट इज वर्क, बोलो। dw इज इक्वल टू एफ डी एक्स। dw इज इक्वल टू टॉ डी थीटा। Force is replaced with torque and displacement is replaced with angular displacement. Power P is equal to F into V, and there it will be tau omega. हाँ, एग्जैक्टली। इम्पल्स I इज इक्वल टू एफ डी टी या डी पी। इधर एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, टॉ डी टी या डी एल। In law of motion, impulse is equal to change in momentum. In rotational motion, angular impulse equal to change in angular momentum. Right? So accordingly, आपके पास सब कुछ आ गया. Now, if I say what will be the laws of rotational motion? The first law. An object will continue in its state of rest or of uniform rotational motion unless a torque is applied. Same definition, motion में uniform rotational motion हो गया और force को torque से replace कर दिया, right? An object will continue in its state of rest or of uniform rotational motion unless a torque is applied. What will be the second law? Torque is directly proportional to rate of change of angular momentum. What will be third law? A body A apply torque on B, then B will apply equal and opposite torque on A. That is action reaction in terms of torque, right? So what is that? हमको कुछ ये पढ़ना है, क्या ये these things we have to study. इनके इंट्रोडक्शन इनसे करते हैं, ठीक है? इनको इनसे रिप्लेस करना है, बाकी तो सब न्यूटन्स लॉ लगा के सब कुछ अपने आप सेम होता चला जाता है. सो वी नीड टू नो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वी नीड टू नो व्हाट इज टॉर्क, we need to know what is angular momentum and what is angular impulse. These are the few things we need to know, and in this chapter यही पढ़ने में हमको बहुत टाइम लग जाएगा, right? Now ये हो गया सबका. ये हो गया सबका, कुछ पूछना है इसमें? अरे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दे रही आज मेरे को. चैतन्य, रिया, हो गया ये? यस सर. राइट. नाउ नेक्स्ट, relation between linear and angular variables. First, V is equal to R omega. ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. सेकेंड, A इज इक्वल टू आर एल्फा, ये भी हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था. A इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I
is equal to mr square. Moment of inertia I is what? mr square. Torque वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ. एंगुलर मोमेंटम ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज आर क्रॉस पी. बताता हूँ बाद में. ओके ठीक है. ये एंगुलर और लीनियर वेरिएबल्स आपस में इस तरह से रिलेटेड है. लाइक फोर्स टॉर्क से डिस्टेंस से रिलेटेड है, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम से डिस्टेंस से रिलेटेड है, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिस्टेंस से रिलेटेड है. तो यहाँ पे जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो वहाँ पे हम बात करते हैं एम एफ एंड पी. अब इनके साथ एक और चीज़ें एसोसिएटेड हो जाती है, दैट इज व्हाट? डिस्टेंस. राइट. सो रोटेशनल वेरिएबल्स में डिस्टेंस, सब में देखो तो डिस्टेंस 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 आता चला गया. यहाँ पे आर स्क्वायर है, बाकी सब में आर से मल्टीप्लाई है. राइट. तो एक आर से आर या आर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई हो जाता है. क्लियर? राइट. अब शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. Moment of inertia is measure of rotational inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया. जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया था मेजर्ड बाय मास, ऐसे ही रोटेशनल मोशन में जो इनर्शिया मेजर होता है दैट इज बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, mass of mass m at perpendicular distance r from axis of rotation it is given by I is equal to mr square. It is given by I is equal to mr square. Right? Like ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम ऐसे दिखाते हैं, लाइन और उसके इधर दिखा दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन. और यहाँ पे कोई पॉइंट मास है m जो कि इससे r डिस्टेंस पे है. व्हाट डज इट मीन कि जब ये ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो ये ऐसे सर्कल में घूमेगा. ओके. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mr स्क्वायर. राइट. It follow algebraic addition. It follow algebraic addition and it is always positive. algebraic addition फॉलो करते हैं एंड हमेशा पॉजिटिव होता है. लाइक
अगर मैं एक सिस्टम लूं जिसमें दो मासेस है, ये m1 एट डिस्टेंस r1 और ये m2 at distance r2. So the moment of inertia will be m1 r1 square plus m2 r2 square. ठीक है, एंड यूनिट तो पता चली जाएगी कैसे, मास की यूनिट kg एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर, राइट। तो जितने भी सिस्टम में पार्टिकल्स है उन सब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी आ जाएगा, राइट। इट फॉलोज एल्जेब्रिक एडिशन एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है और सीधे सीधे ऐड होता है, यानी अगर दो बॉडीज है तो दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाएंगे। वो मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया इसी का, सेकेंड लाइन का, कि दो मासेस है, एक m1 m2, m1 r डिस्टेंस पे है, m2 r2 डिस्टेंस पे है, तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला के कितना हो जाएगा, सम ऑफ देम, राइट। क्लियर। अब कुछ पर्टिकुलर बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आगे से मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा mi। कुछ रेगुलर शेप्ड बॉडीज के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट डिडक्ट हुआ है सिलेबस में से, बट मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम अपने फाइनल एग्जाम टाइम पे छोड़ लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमें हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जब भी डिस्क्राइब करते हैं तो हमें यह भी बताना पड़ता है कि किस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि तभी तो हमको डिस्टेंस मिलेगा, आर की वैल्यू तभी मिलेगी। एंड दिस इज कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। नाउ रिंग या डिस्क देखने में एक जैसे दिखते हैं, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। कौन सी एक्सिस है? परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर। हाँ, मतलब फिगर एक जैसी बनती है। रिंग की फिगर बनाऊंगा तो भी ऐसी बनेगी, डिस्क की बनाऊंगा तो भी ऐसी बनेगी, इसलिए दोनों के लिए सेम फिगर बना दी मैंने। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। इन ऑल द केसेस एम इज मास, आर इज रेडियस। Then solid cylinder, hollow cylinder.
ये देखने में ऐसा ही दिखेगा, सॉलिड हो चाहे ऐसा हो, हम जब फिगर बनाएंगे तो ऐसी ही दिखेगी ना। इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की खुद की एक्सिस, एक्सिस ऑफ सिलेंडर, राइट। सिलेंडर को ऐसे काटो तो सॉलिड सिलेंडर को ऐसे काटेंगे तो डिस्क बनेगा, और होलो को काटेंगे तो रिंग्स बनेंगे। तो इसलिए यही वाले फॉर्मूला होता है। सॉलिड के लिए क्या होगा, mr²/2, और होलो के लिए क्या होगा, mr²। Next, solid sphere, hollow sphere। इसको बोलेंगे डायामीटर ऑफ स्फीयर, और एक्सिस ऑफ स्फीयर भी बोल सकते हैं, जैसे अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। नाउ सॉलिड स्फीयर इट इज 2/5 mr²। ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ये हमको याद रखने हैं। 2/3 mr²। रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर। थिन rod, it is like this। ऐसे रॉड है एंड ये दिस वे एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू रॉड एंड थ्रू सेंटर। रॉड के सेंटर से पास होती हुई एंड रॉड के परपेंडिकुलर। दिस इज ml²/12। obviously L will be length of rod। थिन रेक्टेंगुलर शीट, लैमिना भी बोलते हैं इसको, थिन रेक्टेंगुलर शीट या लैमिना। इट इज लाइक दिस, L लेंथ, B ब्रेड्थ, और ये एक्सिस कौन सी, परपेंडिकुलर टू प्लेन थ्रू सेंटर। इसमें आप देखोगे तो हर एक में जो एक्सिस है वो सेंटर से पास होती हुई है हर केस में। दिस इज ml² + b² / 12। ml² + b² / 12।